सब। तो आज हम कर रहे हैं स्टार्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये फर्स्ट फ्लैट की पहली पोएम है और ये अपनी सिलेबस की भी फर्स्ट पोएम है। तो ये लिखी किसने है? ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक बहुत फेमस पोएट हैं। और इनकी एक दूसरी पोएम भी है फायर एंड आइस, जो कि पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। लेकिन आज पढ़ेंगे हम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, यानी कि ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ़ के बहुत महीन से कण, यानी कि उसके भाव टुकड़े। तो इसकी कहानी क्या है? तो होता क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्या होते हैं, उनका एक दिन होता है, वो अपने घर से बाहर कहीं घूम रहे होते हैं, ठीक है। और उन रास्ते मिलता है एक हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है वर्ल्ड मोस्ट पॉइजनस ट्री, यानी कि बहुत जहरीला पेड़ होता है। अगर कोई उसका एक भी पत्ता खा ले तो वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसी पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं। तभी एक कौआ क्या करता है, उस पेड़ से जो मतलब ठंडी में क्या होता है कि पेड़ के ऊपर ओस जम जाती है ओस। तो कौआ क्या करता है, वो ओस को मतलब अपने जो चोंच से क्या करता है, उस पत्ते को हिलाता है। अब हिलाता है तो क्या होता है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कंधे पर वो जो डस्ट ऑफ स्नो होती है, यानी कि जो ओस की बूंदें होती हैं, वो उनके कंधे पर गिर जाती हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही उनकी जो बूंद होती हैं, ओस की बूंदें होती हैं, उनके कंधे पर गिरती हैं, उनका जो मूड होता है ना, वो सैड से हैप्पी हो जाता है। सैड यानी कि दुख से वो खुश हो जाते हैं, सैड से वो हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वो पूरी पोएम वो अपने लाइन्स में लिखते हैं। तो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। लेकिन जिस प्रकार से एक कौए ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिराई, कहाँ से गिराई? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, यानी कि हेमलॉक ट्री के नीचे में गुजर रहा था, तो एक कौए ने मेरे ऊपर ओस की बूंदें गिरा दी। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यानी कि उस मोमेंट ने मेरा जो पूरा जो मेरा दिल था, उसमें एक अलग ही अनुभूति कर दी, यानी कि अलग ही खुशी मेरे अंदर मेरे दिल में बस गई। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरे दिन का जो थोड़ा सा पार्ट था ना, थोड़ा सा भी समय था, वो मैंने वेस्ट नहीं किया। यानी कि वो कहना ये चाहते हैं कि मेरा पूरा दिन बेकार जा रहा था, लेकिन उस मोमेंट ने मेरा कुछ समय, कुछ पार्ट ऑफ डे, कुछ पूरे दिन का समय मेरा क्या कर दिया, बर्बाद होने से बचा लिया। किसने बचा लिया? उस डस्ट ऑफ स्नो ने। तो ये पूरी कहानी थी। लेकिन अब इससे डस्ट ऑफ स्नो मतलब क्या है? इससे वो कहना क्या चाहते हैं कि सोसाइटी में जो मतलब लोग मानते हैं कि नेगेटिव्स हैं, यानी कि ये बहुत गंदी मतलब नकारात्मक चीज़ें हैं, वो क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज़ नेचर के द्वारा दी गई है ना, हर एक चीज़ भगवान के द्वारा दी गई है। तो वो सब चीज़ क्या है, पॉजिटिव है, वो सब चीज़ हमारे लिए अच्छी ही हैं। लेकिन हमने क्या किया है, हम अंधविश्वास में उन चीज़ों को नेगेटिव मानते हैं। जिस प्रकार से हमारे जो ऊपर उनका प्रभाव होता है, यानी कि जो अटैक होता है, वो भी नेगेटिव होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को पॉजिटिव, यानी कि क्या, पॉजिटिव मान के हर चीज़ को हमें करना चाहिए। अब इससे क्या पता चलता है हमें कि नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। हमें ये इससे क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है कि नेगेटिव थिंग्स कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। ये नहीं कि पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे अगर हम अपने जो अंधविश्वास है, जो सोसाइटी का अंधविश्वास है, उसे कम कर दें। जिस प्रकार से कौए ने, यानी कि कौआ क्या होता है, कौए और हेमलॉक ट्री क्या है यहाँ पे, कौआ और हेमलॉक ट्री क्या है यहाँ पे, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या है, वो है साइंस ऑफ सॉरो, यानी कि दुख के प्रतीक हैं। वो लोग दुख के प्रतीक हैं, यानी कि उन लोगों को मनहूस माना जाता है। क्या माना जाता है? मनहूस, यानी कि वो लोग और काफ़ी ख़राब होते हैं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कह रहे हैं कि वो मनहूस नहीं है, उन लोगों ने मेरा कुछ समय बचा लिया बर्बाद होने से। यानी कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग पॉजिटिव हैं और वो लोग काफ़ी अच्छे हैं।
तो यही पूरी पोएम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की डस्ट ऑफ स्नो। अब करेंगे इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड करेंगे इसकी नेक्स्ट पोएम, इसका नाम है फायर एंड आइस। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून।